सारे चोरों का एक ठिकाना, सारे चोरों का एक ठिकाना, घुसखोरों का एक ठिकाना, घुसखोरों का एक ठिकाना, घुसखोरों का एक ठिकाना। गली गली में शोर है, सरकार का लेता है काम, लोड़ा का करता है। अरे चोर है भाई चोर, ये लोड़ा वाला चोर, अरे चोर है भाई चोर, लोड़ा ऑफिसर चोर है, गली गली में शोर है, ये लोड़ा वाला चोर है, गली गली में शोर है, ये लोड़ा वाला चोर है। रस्ता आमच्या हक्काचा, नाही कोणाच्या बापाचा, रस्ता आमच्या हक्काचा, नाही कोणाच्या बापाचा, रस्ता आमच्या हक्काचा, नाही कोणाच्या बापाचा। कोण म्हणतो देणार नाही? नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कुर्ला के काजूपाड़ा रोड विवाद को लेकर एलवाट कार्यालय के सामने लोढ़ा बिल्डर्स के खिलाफ प्रदर्शन। संजय तिवारी ने उठाए सवाल। मुंबई कुर्ला के काजूपाड़ा रोड पर फुटपाथ गायब करके बने गेट और तोड़े गए डिवाइडर के मुद्दे को लेकर बीएमसी के एलवाट कार्यालय के सामने सैकड़ों स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व समाज सेवक और जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता संजय तिवारी ने किया। बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा वहां मौजूद रहे और अपना विरोध जताया। संजय तिवारी ने आरोप लगाया कि लोढ़ा लॉजिस्टिक पार्क को काजूपाड़ा रोड के डिवाइडर को तोड़कर फुटपाथ कब्जा करके वहां पर 3-3 गेट खोलने की अनुमति दी गई, जबकि इस इलाके में लगभग 4 से 5 लाख लोग रहते हैं और उनके लिए केवल एक ही फुटपाथ है। उनका कहना था कि सुंदर बाग और कमानी जैसे बड़े रास्तों से पहले से ही गेट मौजूद हैं, फिर भी काजूपाड़ा रोड का उपयोग करने की कोशिश की गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वाटर डिपार्टमेंट से एनओसी लेते समय बिल्डर ने कागजों में यह बताया कि काजूपाड़ा के अलावा कोई और गेट नहीं है। संजय तिवारी के अनुसार बाद में जब इस मुद्दे पर बैठक हुई तो संबंधित पक्ष स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। डिप्टी चीफ इंजीनियर की मौजूदगी में हुई बैठक में भी कई सवालों का जवाब नहीं मिला। प्रदर्शन के दौरान यह बात भी कही गई कि ट्रैफिक विभाग ने पहले काजूपाड़ा रोड को हैवी व्हीकल के लिए नो एंट्री घोषित किया था। उस समय स्थानीय लोगों के बयान लिए गए थे और कहा गया था कि अगर डिवाइडर तोड़ा गया या भारी वाहन आए तो बच्चों, बुजुर्गों और आम जनता की जान को खतरा हो सकता है और ट्रैफिक जाम बढ़ सकता है। संजय तिवारी ने आरोप लगाया कि कुछ समय बाद ही उसी विभाग से डिवाइडर तोड़ने की अनुमति ले ली गई, जिससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग थी कि काजूपाड़ा रोड पर खोले गए तीनों गेट बंद किए जाएं, तोड़े गए डिवाइडर को फिर से बनाया जाए और इलाके की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया और लोगों ने प्रशासन से साफ और सही जानकारी देने की मांग की। इस खबर के चलने तक इस मामले में बिल्डर या उनके प्रतिनिधियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई संपर्क उपलब्ध नहीं हो सका। यदि बिल्डर या संबंधित पक्ष अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वे हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका बयान भी प्रकाशित किया जाएगा। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस विरोध प्रदर्शन के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूँ कुर्ला के वेस्ट में, एयर वार्ड में मौजूद हूँ। हम आपको यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। यहाँ पर अखरोट मोर्चा निकाला गया है। यहाँ पर देखिए सेवा संस्था द्वारा यहाँ पर एयर वार्ड पे मोर्चा निकाला गया है। काफ़ी तादाद में यहाँ पर मोर्चे में शामिल हुए हैं स्थानिक लोग। काजूपाड़ा की समस्या को लेके जो गेट निकाला गया है, 3-3 गेट और रास्ते पे चलने के लिए फुटपाथ पे लोगों को जगह नहीं है, तो आइए हम आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से किसने क्या प्रतिक्रिया रखी है। काफ़ी तादाद में मोर्चा निकाला गया फुटपाथ के लेके मुद्दे को। क्या कहना चाहेंगे? लोगों को आने जाने की दिक्कत है फुटपाथ की। आप सब देख लीजिए, जैसे आप लोग कोई भी जाएंगे आएंगे, 4 से 5 लोग को एक ही फुटपाथ है, उधर आने जाने के लिए एक ही फुटपाथ है। वहाँ पर वही फुटपाथ वहाँ पर हदम वारंवार लोग वापरते हैं, पब्लिक वापरते हैं, लेकिन सब अधिकारी को दिखते हुए भी लोधा को जबरदस्ती परमिशन 3-3 गेट का परमिशन दिया जाता है। परमिशन देने के बाद जब स्टेटमेंट दिया गया, सब दिया गया, डिवाइडर तोड़ने वाले सब बताया गया, जो अधिकारी साइन करते हैं कि इधर ट्रैफिक का समस्या है, वही अधिकारी आपस परमिशन देते हैं। ये कौन सा तरीका है? ये पेपर वर्क कब से चल रहा है? ये हमारा 1.25 साल 1.5 साल हो गए पेपर वर्क चालू हमारा। कोई मांग पूरी नहीं है? कुछ नहीं, लेटर देते हैं, बिल्डिंग प्रपोजल जॉइंट मीटिंग रखते हैं, उनको आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है, कुछ करता है, लेकिन उनके आर्किटेक्ट एक जॉब नहीं दे पाते, मुंह नहीं खुलता है आर्किटेक्ट का।
आपके साथ मोर्चे में कौन कौन शामिल है? मोर्चा वैसे ही पार्टी के लिए तो शिवसेना के कहाँ गया पप्पू भाई का पप्पू परब है, सचिन बोर साहब है और महेंद्र भानुशाली आ रहे हैं, MM वाले आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। और जो जनता है, तो रास्ते में स्थानिक लोग हैं, जो जनता स्थानिक लोग हैं, सब स्थानिक लोग हैं। है, क्या है वार्ड ऑफिसर का क्या कहना है? वार्ड ऑफिसर देखो, वार्ड ऑफिसर को जब ये सब दिया गया, सबको लड़ाई बिल्डिंग प्रपोजल की चल रही थी, ये बोलते बिल्डिंग प्रपोजल काम है हमारा काम, हम दोनों जगह फॉलोअप कर रहे थे। ये होने के अब चर्चा होते रहने के बीच में इन्होंने डिवाइडर तोड़ने का परमिशन दिया। किस वजह से परमिशन दिया आपने भाई? बोलते हमको ऊपर से फोन आया, बोलते हमको जॉइंट कमिश्नर का फोन आया, जॉइंट कमिश्नर को बोला आके संभाले ये सब चीज़ ना, फिर आप मत बैठो कुर्सी पे। जॉइंट कमिश्नर के ऊपर से ये सब गलत काम करेंगे तो आप लिख के दो, लिख के दे तैयार नहीं कि जॉइंट कमिश्नर ने बोला, लिख के देना कम से कम। जिस तरह का संजय जी मोर्चा निकाला गया, अगर ये अभी नहीं सुनते हैं तो उसके बाद आपका क्या एक्शन? देखो इस पर कोर्ट आगे तो लड़ाई का रास्ता खुला है, कोर्ट कचहरी से रास्ता खुला है, लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं, पहला इनको ही दबाया जाए ना, जो साइन किया अभी इन्होंने साइन किया इनको छोड़ दे, हम कोर्ट में जाए आराम से बैठे रहते हैं, इनका ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको। जवाबदारी इनकी ना, इनको सब काम होना चाहिए ना इन लोगों को। सब लेटर दिया हूँ, सब लेटर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। DMC साहब ने 10:30 का टाइम दिया था, इसलिए हम 10 बजे आके खड़े होंगे, पहले आके खड़े हो गए हम लोग कि बाबा उनको ये ना हो कि हम लोग आए नहीं। अभी मिलने के लिए आपको ऊपर बुलाया जाएगा? हाँ 10:30 का टाइम दिया, देखो कब बुलाते हैं लोग। क्या कहना चाहेंगे? देख रहे काफी अप्रोच मोर्चा निकाला गया है काजूपाड़ा से। ये मोर्चा किसी पार्टी के साथ में नहीं है, ये आम जनता की आवाज़ के लिए मोर्चा गया है और वो हमारा अधिकार है। और बापू ने हमको ये अधिकार दे के रखा है कि अहिंसा के मार्ग में चलो और जनता की आवाज़ को उठाने के लिए आप सत्याग्रह कर सकते हैं। उस सत्याग्रह का ही नियम फॉलो करके हम आज कर रहे हैं और ये आम जनता की है। संजय भाई जी ने 1.5-2 साल से उस मुद्दे पर लगे हुए हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि अगर आप जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वहाँ पर से छोटे बच्चों का स्कूल है, बुजुर्ग है, वहाँ से रोज़ अप एंड डाउन है। अप एंड डाउन में गाड़ी भी लॉजिस्टिक सेंटर खोला गया है। लॉजिस्टिक सेंटर से बड़े बड़े व्हीकल्स आते हैं। खुदा न खास्ता कभी कुछ वारदात हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? और BMC वालों ने पहले एक पेपर में लिखा है कि एक गेट ऑलरेडी उनको मेन रोड पे दिया गया है, फिर पीछे वाले रोड पर क्यों दिया गया? 2 गेट है। और वो भी सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर पानी का पाइपलाइन है, उसके ऊपर उन्होंने गेट बना दिया है। इसके उन्होंने कुछ दायरा फिक्स किया था, उस दायरे को भी क्रॉस करके वो लोग ने वहाँ पे इतना बड़ा गेट खोला है। तो इसका ये मतलब है कि BMC वाले बड़े ऑफिसरों की मतलब ऊपर से प्रेशर आ रहा है, उसको लेकर वो काम नहीं कर रहे हैं और जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और जिसके लिए आपको एक और बात बता दूँ, उस मैटर में हमारे संजय भाई के ऊपर झूठा FIR भी ले लिए। मतलब आम जनता को परेशान करने के लिए आप अपना पावर दिखा रहे हैं कि किसी पे FIR ले, कोई जनता के बारे में आवाज़ ना उठाए। ये लोकतंत्र है, हम अपना आवाज़ उठा सकते हैं, हम FIR से डरने वाले नहीं हैं। वार्ड ऑफिसर जी का हमारी चर्चा ऐसी हुई है कि जो भी 6 मीटर का कैरेज वे का परमिशन लिया, 9 मीटर का इन्होंने गेट का परमिशन लिया, लेकिन रेलिंग तोड़ा है 12-13 मीटर का। तो जो 6 मीटर का है वो फिर से 6 मीटर कर दिया जाए, फिर से 6 मीटर का बनाया जाए, ऐसा परमिशन हो गया है बात। और दो डिवाइडर अलग से तोड़ा गया है, वो 2 डिवाइडर बंद कर दिया जाए फिर से। और बिल्डिंग प्रपोजल को कहा गया कि आप फिर से 3 गेट का विचार करिए। ये पब्लिक का चलने का फुटपाथ है, पब्लिक को तकलीफ है। और डिवाइडर के लिए भी आपस लेटर लिख रहे हैं लोग, ट्रैफिक को आप विचार किया जाए इसको। जो यहाँ पर आंदोलन हुआ है, सभी पार्टी के लोग यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो ये लिखा है एल प्रभात बृहन्मुंबई महानगर पालिका, इसको लिख देना चाहिए मंगल प्रभात लोढ़ा कार्यालय। क्यों? क्योंकि मंगल प्रभात लोढ़ा कार्यालय इसके लिए लिखना चाहिए कि जो यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं, इन्होंने सिर्फ काम ये सोचकर किया है कि हम मंगल प्रभात लोढ़ा जो BJP से है, जो मंत्री है, वो उनके कार्यकर्ता है। क्योंकि जो काजूपाड़ा जो रोड है, काजूपाड़ा रोड में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर काफ़ी बच्चे, वहाँ पर कार्तिका स्कूल है, वहाँ पर माइकल स्कूल है, वहाँ पर मतलब कि वहाँ से जाने वाले अलबरकत स्कूल के लिए है, काफ़ी स्कूलें वहाँ पर है। सारे जो पालक जो पेरेंट्स हैं वहाँ पर अपने बच्चों को लेकर जाते हैं और वहाँ पर 10 टायर, 6 टायर, 8 टायर की गाड़ियाँ वहाँ पर चलती है। फुटपाथ पे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी को चलाया जा रहा है। और इन्होंने क्या किया है कि मंगल प्रभात लोढ़ा के कहने पर ये जो गिरोह जो अंदर बैठा है, उन्होंने सिर्फ यही काम किया है कि जनहित में
जो कार्य करना चाहिए उसके विरोध में काम किया है। और उस वहाँ पर जैसे कि संजय तिवारी साहब ने कहा 6 मीटर का गेट है, 6 मीटर का गेट को एक्सेस दे के इन्होंने 9 से 10 मीटर का गेट बनाने का काम किया है और 2 गेट के अलावा 2 गेट और खोलने का काम किया है। तो यहाँ पर मंगल प्रभात लोढ़ा के उसमें जो बीएमसी जो हमारी झुकी है, खास करके एल प्रभाग, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मोर्चा लाया गया संजय भाई के नेतृत्व में, यहाँ पर मीटिंग हुई। सबसे पहले हम जब मोर्चा के माध्यम से जब हम जो कार्यालय में गए, आज डीएमसी मुँह छुपा के भाग गए। आज डीएमसी ने एल वार्ड में आने के लिए सोचा था, मगर क्या पता कि संजय भाई का जवाब ना दे पाए, तो इसके लिए मुँह छुपा के भाग गए। एक छोटे से एक निहत्ते ऑफिसर को बैठाकर छोड़ दिया गया। तो हम जैसे अंदर गए, अंदर जाने के बाद सीधा हमने वहाँ पर ज़मीन पर बैठने का काम किया। क्यों? क्योंकि यही चोर है। इनके घर वाले, इनके जो माँ बाप थे, जो बोले मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, कुछ करेगा, जब यहाँ आकर देख रहा है कि मंत्री का गाना गा रहा है और जनहित में जो कार्य करना चाहिए उसके खिलाफ 2 कदम बढ़ा के मंत्रियों की चाटुकारिता कर रहा है। तो वही सब आईना दिखाने का काम संजय भाई के नेतृत्व में किया गया है। तो आने वाले समय पे 10 से 15 दिन का टाइम लिया गया है, समय लिया गया है कि हम जो भी कार्रवाई करके वहाँ पर डिवाइडर लगाकर गेट को छोटा करवाकर और जो बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पर आती है उसको दूर करने का, उसको बंद करने का काम करेंगे। यही सब मीटिंग में बोला गया, आश्वासन दिया गया। अब देखते आगे 10 से 20 दिन का टाइम जो मिला है उसमें कितना काम होता। अगर नहीं हुआ तो फिर जो आंदोलन जो करना हो तो करते रहेंगे और फिर कोर्ट का जो दरवाजा हो तो खटखटाना ही है।